बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम तफसीर पेश कर रहे हैं सूरह अल-मैदा की आयत नंबर 26। इसके तलावत सुबह हो चुकी है उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह अल-मैदा की आयत नंबर 26 में फरमाता है, जिसका तर्जमा है, अल्लाह ने फरमाया, पास 40 साल तक वो जमीन इन पर हराम है, ये जमीन में भटकते फिरेंगे। तो ऐ मूसा, तुम इस नाफरमान कौम पर अफसुर्दा ना हो। बनी इसराइल की बुज़दिली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल न करने की सजा बनी इसराइल को यह मिली कि इन पर मुकद्दस सरजमीन 40 साल तक के लिए हराम कर दी गई। यानी बनी इसराइल अब मुकद्दस सरजमीन में न दाखिल हो सकेंगे। वो जमीन जिसमें ये लोग भटकते फिरे तकरीबन 27 मील थी और कौम कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। वो सब अपने सामान लिए तमाम दिन चलते थे। जब शाम होती तो अपने को वहीं पाते जहां से वो चले थे। ये उन पर सजा थी। स्वाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यूशु और हजरत कालब रज़ी अल्लाह ताला ने के इन पर अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई और इनकी मदद फरमाई, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को सर्द और सलामती वाला बनाया। और इतनी बड़ी जमात अजीमा का इतने छोटे हिस्सा में 40 बरस आवारा और हैरान फिरना और किसी का वहां से निकल न सकना खिलाफ आदत में से है। जब बनी इसराइल ने इस जंगल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने पीने वगैरह जरूरियात और तकालीफ की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनको इस आसमानी गजा मन्नो सलवा अता फरमाया और लिबास खुद इनके बदन पर पैदा किया जो जिस्म के साथ बढ़ता था, और एक सफेद पत्थर को तूर का अनायत किया। जब रुखसत सफर उतारते और किसी वक्त भी ठहरते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर असा मारते और इससे बनी इसराइल के 12 गनों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते और साया करने के लिए एक बादल भेजा। और मैदान में तैया में जितने लोग दाखिल हुए थे, इनमें से जो 20 साल से ज्यादा उम्र के थे, सब वहीं मार गए, स्वाय यूसुफ बिन नून और कालब बिन युकन्ना के। और जिन लोगों ने अर्ज मुकद्दसा में दाखिल होने से इनकार किया, इनमें से कोई भी दाखिल ना हो सका। और कहा गया है कि तैया में इन हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात से 40 वर्ष बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की गई और जबारीन पर जहाद का हुक्म दिया गया। आप अलैहिस्सलाम जो बाकी मांदा बनी इसराइल को साथ लेकर गए थे और जबारीन पर जहाद किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, तफसीर पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।